వెల్కమ్. భువనగిరి బహిరంగ సభలో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. श्री कसम वेंकटेश्वरलू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, श्री बूरा नरसैया गौड़ जी, पूर्व सांसद, और आज यहां पर हमारे दो अभ्यर्थी है, बोंगीर के श्री गुडुरु नारायण रेड्डी जी और अलेपड़ के श्री पडाला श्रीनिवास जी, और आज की भोंगीर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं यहां पर यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज उस भूमि पर मैं खड़ा हूं जहां यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी विराजमान है और हम सब आशीर्वाद दे रहे हैं। मित्रों, मैं तेलंगाना के तिरुपति के नाम से मशहूर यादाद्री भुवनगिरी मंदिर को कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वीर शैव मत आचार्य जगत गुरु रेणुकाचार्य जी का भी ये जन्मभूमि है, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, बोंगीर किला मैंने देखा, देखकर बड़ा दुख हुआ। एक केसीआर ने बोंगीर किले का कोई रिंग नहीं किया है। हम 50 करोड़ कर बोंगीर किले को लोगों का यात्रा धाम बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मैं आने से पहले पूछ रहा था हैदराबाद में कि भाई यहां की स्थानीय क्या है। मुझे बताया मूसी नदी पूरी प्रदूषित हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इसके पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल करने का काम करेगी। ये तो हम कर लेंगे, मगर एक केसीआर ने पूरे तेलंगाना को करप्शन से पॉल्यूटेड करा है। इसको कौन रिपेयर करेगा? कौन करेगा बताओ भाई? अरे कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप ही रिपेयर कर सकते हो, कमल के निशान पर बटन दबाकर। एक केसीआर का जो करे, इसका इलाज केवल और केवल तेलंगाना की जनता के हाथ में है, तेलंगाना के हाथ में। भाई और पर मुझे बताया गया बीटेक हुए युवा भी बोंगीर में बेरोजगार बैठे। आने से पहले पूछ रहा था हैदराबाद में कि भाई यहां की स्थानिक समस्याएं क्या है। मुझे बताया मूसी नदी पूरी प्रदूषित हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार इसके पॉल्यूशन के लिए भी कंट्रोल करने का काम करेगी। ये तो हम कर लेंगे, मगर एक केसीआर ने पूरे तेलंगाना को करप्शन से पॉल्यूटेड करा है। इसको कौन रिपेयर करेगा? कौन करेगा बताओ भाई? अरे कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप ही रिपेयर कर सकते हो, कमल के निशान पर बटन दबाकर। ये केसीआर का जो करप्शन है, इसका इलाज केवल और केवल
तेलंगाना की जनता के हाथ में है, तेलंगाना के युवाओं के हाथ में। भाई और बहनों, यहां पर मुझे बताया गया बीटेक हुए युवा भी बोंगीर में बेरोजगार बैठे। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या भाई? यूथ को यहीं रहकर करो ना, क्यों को भी बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या? ఎవరికైనా నిరుద్యోగ వృత్తి అందిందా మీకు? ये केसीआर ने वादा किया था और वादा खिलाफी की है। కేసీఆర్ వాగ్దానం ఇచ్చిండు, దాన్ని బొంద పెట్టిండు। इसी भूमि पर से पोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। ఈ యొక్క ప్రాంతం నుంచే పోచంపల్లి గడ్డ నుంచి వినోద్ బావయ్య గారు భూదాన్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిండు। मगर केसीआर ने इसी क्षेत्र से भूमि कब्जाओ आंदोलन शुरू किया है। కేసీఆర్ ఈ ప్రాంతంలో వినోద్ బావయ్య భూమి వదల ఉద్యమం చేస్తే ఈయన భూముల కబ్జా ఉద్యమాన్ని ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేసిండు। हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और लोगों की भूमि केसीआर के माफिया और एमएलए कब्जा कर अरबों खरबों रुपए का गबन करे हैं। వేలాది కోట్ల రూపాయల భూములని, పేద ప్రజల భూములని కేసీఆర్ మాఫియా ఎమ్మెల్యేలతోటి కలుపుకొని మొత్తానికి మొత్తము భూ కబ్జాదారులుగా అవతారం ఎత్తిండ్రు। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद ये सारे भूमि घोटाले की जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी और सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। భారతీయ జనతా పార్టీ సర్కార్ వస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత ఈ అన్నిటి మీద భూ కబ్జాదారుల పైన ఎంక్వైరీ చేపిస్తా, దోషులను జైలుకు పంపిస్తానని చెప్పేసి వాగ్దానం చేస్తున్నా। मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनना। केसीआर की भ्रष्टाचारी कार को गैरेज में भेजने का टाइम आ गया है। నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా, కేసీఆర్ యొక్క కబ్జా కోర్లందరి యొక్క వీళ్ళందరినీ గ్యారేజ్కి పంపి రిపేర్ చేస్తానని చెప్పేసి మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా। और बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है। బీఆర్ఎస్ కు వీఆర్ఎస్ ఇచ్చేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది। ये केसीआर कलेश्वरम परियोजना के लिए झूठ बोल रहे हैं कि इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया। मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि कलेश्वरम परियोजना के लिए केसीआर ने मोदी जी से कभी मदद नहीं मांगी है। కేసీఆర్ झूठा